तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी आधार कार्ड में डीओबी की प्रॉब्लम चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवाना ही बन चुकी है। जैसा कि एक भाई ने कमेंट किया है, कमेंट स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और पढ़कर भी सुना रहा हूँ। ये कमेंट ऐसा था जिस पर सेपरेट वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोगों की ये समस्या है। तो कमेंट ये है, अस्सलामु अलैकुम भाई, मेरी अम्मी के आधार में डेट ऑफ बर्थ 10/5/1946 है और मैंने अम्मी का अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ 10/5/1952 है। आधार कार्ड में अभी तक एक बार भी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं किया है। मैं आधार सेंटर गया था तो वो लोग बोल रहे हैं कि आधार कार्ड में अम्मी के नाम के बाद हस्बैंड का नाम है और बर्थ सर्टिफिकेट में अम्मी के नाम के पीछे उनके अब्बा का नाम है, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा आधार पर। तो कैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा बताइए, जज़ाकल्लाहु खैर। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। आपका कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जनरली लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों के दिमागों में ये गलत फहमियाँ बैठा दी गई हैं कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट में माता पिता का नाम होता है और आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम होता है ना। क्योंकि शादीशुदा जब कोई औरत हो जाती है तो उसके आधार कार्ड में उसके फादर की जगह हस्बैंड का नेम अपडेट किया जाता है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये डेटा मिसमैच में कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट पे कॉलम होता है किस चीज़ का, फादर नेम का और मदर नेम का। तो जाहिर सी बात है उस पर फादर या मदर नेम होगा। और अब तो यूआईडीआई ने आधार कार्ड पर हस्बैंड या फादर नेम की वैल्यूशन ही ख़त्म कर दी है। मतलब डॉक्यूमेंट बेस पे अगर आप अपना एड्रेस अपडेट करवा रहे हैं या आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो उस पर ना तो फादर का नेम होगा ना हस्बैंड का नेम होगा। तो ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। और आधार कार्ड में इन चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कई लोग ऐसे हैं जो जिन्हें बेचारों को ये बेवकूफ़ बना दिया गया है ये कहकर कि भाई फादर नेम अलग है और हस्बैंड नेम है आधार कार्ड में, तो पहले ये अपडेट कराओ फिर ये अपडेट होगा। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। मेरे नज़रिए के मुताबिक ऐसी कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब जैसे पैन कार्ड में हस्बैंड नेम नहीं होता है, उसमें फादर नेम या मदर नेम ही का ऑप्शन होता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन कभी नहीं बदलता है। हस्बैंड तो बदल जाते हैं, मतलब तलाक हो जाता है तो किसी और के साथ शादी हो जाएगी। तो ये कोई पक्का लाइफ टाइम का एग्रीमेंट नहीं है शादी कि भाई ये जो है अब परमानेंट हमारी हो ही गई। और आप तो मुस्लिम हैं और इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इस्लाम में तो शादी जन्म जन्म का साथ थोड़ी है। शादी एक एग्रीमेंट है, उसमें ज़बरदस्ती नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए कोई किसी का साथ दे। अगर किसी को दिक्कत हो रही है, दोनों का जीना एक दूसरे ने हराम कर रखा है तो अलग हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप से अलग नहीं हो सकते हैं ना। माँ बाप का नाम हमेशा चलता है। तो इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट पे माता या पिता का ही नाम होता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके का। अगर आपसे किसी ने कहा है तो आप 1947 पर कॉल करके अधिक जानकारी वहाँ से ले सकते हैं और किसी और आधार सेंटर पर जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अम्मी का बर्थ सर्टिफिकेट है और बर्थ सर्टिफिकेट में फादर या मदर ही नेम होगा, हस्बैंड नेम नहीं होगा। और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। सबसे पावरफुल कागज़ जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आधार कार्ड में केयर ऑफ में किसका नाम है, पिता का या पति का या किसी और का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बर्थ सर्टिफिकेट में आपके फादर का और मदर का ही नाम होगा, तो जाहिर सी बात है एक ही बार में आपका डीओबी अपडेट हो जाएगा। अच्छा, आप बात कर ले रहे हैं डीओबी लिमिट क्रॉस की। अगर किसी शादीशुदा महिला की डीओबी लिमिट क्रॉस है तो उसमें भी यही बर्थ सर्टिफिकेट काम करेगा। ज़रूरी नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे हस्बैंड का नाम चिपकवाया जाए, है ना। हस्बैंड नेम का ऑप्शन ही नहीं होता है। या फिर आप आधार कार्ड में जो है अपने पिता का नाम अपडेट कराएं, ऐसा कोई भी मतलब नियम नहीं है ना। तो आपका वही बर्थ सर्टिफिकेट काम करेगा और वही आधार कार्ड भी काम करेगा। अब एड्रेस भी अलग हो जाता है, मतलब शादी के बाद औरतों का एड्रेस भी ज़्यादातर अलग हो जाता है। फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम आता है तो हस्बैंड के साथ साथ एड्रेस भी अलग हो जाता है। तो जाहिर सी बात है बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मायके से बनता है ना।
तो मायके का एड्रेस होगा उस पर, तो एड्रेस मिसमैच में रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी केस अब तक देखने को नहीं मिला है। तो ये बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है। तो चाहे फर्स्ट टाइम डीओबी अपडेट हो या सेकंड टाइम डीओबी अपडेट हो, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट शादी से पहले वाला ही काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा और आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।